हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर जिसमें हमको अननोन फाइंड करना होता है। तो चलिए एक कैप्शन डालते हैं, फाइंडिंग अननोन क्वांटिटीज। फाइंडिंग अननोन क्वांटिटीज। ठीक है। तो बेटा ये बात ध्यान रखना कि ये बात मोनोटोनिसिटी पर ही चल रही है। ठीक है। उसी के अंदर हम ये डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज कवर कर रहे हैं। तो चलिए बेटा एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन इज if fx is equal to sin x minus a sin 2x minus 1 by 3 sin 3x plus 2ax is strictly increasing for all x belongs to R, find a। तो बेटा अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन तो एफ डैश एक्स उसका पॉजिटिव होगा। उस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा यहाँ पर। ठीक है। तो बात हो रही है एफ डैश की, तो एफ डैश एक्स देख लेते हैं। तो एफ डैश एक्स बेटा क्या हुआ, cos x माइनस a इंटू टू कॉस टू एक्स माइनस 1/3 इंटू 3 cos 3x प्लस 2a। ओके। इफ मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग implies f dash x is positive, right? तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये मीन्स cos x माइनस 2a cos 2x माइनस cos 3x प्लस 2a। बेटा ये तो आ गया पॉजिटिव। ओके। अब cos के डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैं चाह रहा हूँ कि सारे आर्ग्यूमेंट को एक ही बना दूं। तो cos 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 3x को लिख सकता हूँ मैं 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है। और ये cos x पहले से ही है, तो सारे cos का आर्ग्यूमेंट x दिख रहा है मुझे। अब चलिए तो लिख लेते हैं इस बात को। cos x माइनस 2a 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x प्लस 2a। बेटा ये आ गया पॉजिटिव। ओके। तो देखो बच्चे, यहाँ पे माइनस का 4 cos क्यूब एक्स, ओके, और माइनस का 4a cos स्क्वायर एक्स। ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस cos x प्लस का 4 cos x, ओके, प्लस का 2a प्लस का 2a प्लस का 4a। राइट बच्चे, इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि माइनस का 4 cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं। माइनस का 4 cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया बेटा। अंदर क्या रह गया, माइनस का 4, तो ये रह गया cos x प्लस ए। माइनस का 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 4 cos स्क्वायर एक्स बाहर निकाल दिया, तो ये रह गया सिर्फ यहाँ पे प्लस का cos x प्लस का ए। एंड यहाँ से मैंने 4 बाहर निकाल दिया, तो cos x प्लस ए, ये आ गया बेटा ग्रेटर देन 0। तो बेटा cos x प्लस ए कॉमन, और ये आ गया 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, ये ग्रेटर देन 0। अरे देखो यहाँ से 4 भी कॉमन लिया मैंने, 4, तो ये रह गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है बेटा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, राइट। और cos x प्लस ए एज इट इज ग्रेटर देन 0। अब देखो बेटा यहाँ पे 4 खुद में पॉजिटिव है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन ऐसा कोई इंटरवल नहीं दिया, बट साइन एक्स जो है वो नॉन, साइन स्क्वायर एक्स नॉन नेगेटिव है। तो पॉजिटिव अगर चाहिए तो डिपेंड किस पे कर गया, इस फैक्टर पे। cos x प्लस ए
पॉजिटिव ही होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे बेटा cos x plus a must be greater than 0. It means a must be greater than minus cos, a must be greater than minus cos x. अब माइनस कॉस एक्स का इंटरवल तो -1 से 1 है, और ये कह रहे हैं किसी भी x के लिए, हाँ यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी x के लिए a पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी a जो है ग्रेटर देन माइनस कॉस एक्स होना चाहिए। तो अगर cos x माइनस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो वो 1 है, राइट। तो माइनस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो बेटा a जो है वो 1 से भी ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ a मस्ट बी ग्रेटर देन 1, a का इंटरवल है 1 से इंफिनिटी। रीजन बीइंग, मैं यहाँ पे रीजन लिखता हूँ बड़ा सा, बिकॉज cos x का जो इनफैक्ट माइनस कॉस एक्स का भी इंटरवल -1 से 1 है, ठीक है। तो अगर जब माइनस कॉस एक्स 1 भी हो जाएगा तब भी हम क्या कह रहे हैं कि a को जो है ना 1 से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो a का इंटरवल आ गया 1 से इंफिनिटी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो एक हेडिंग डालते हैं पहले, क्रिटिकल पॉइंट्स एंड स्टेशनरी पॉइंट्स। आने वाले क्वेश्चंस में टर्म का यूज होने वाला है, ठीक है, खास तौर पे क्रिटिकल पॉइंट्स का। तो लिख लेते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट। क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट? तो लिखते हैं अ स्टेशनरी पॉइंट, अ स्टेशनरी पॉइंट, ब्रैकेट में एस पी लिख दिया। A stationary point is a point where f dash x is equal to 0. सिंपल। जहां पर f dash x 0 हो जाए उस पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, राइट। वेयर एज a critical point, a critical point से ब्रैकेट में सी पी लिख देते हैं, is a point where f dash x is equal to 0 or f dash x is not defined। ठीक है बच्चे, क्या बोला है? या तो f dash x 0 हो जाए या फिर f dash x वहां डिफाइन ही ना हो, तो उस पॉइंट्स को, उन सारे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो एक छोटा सा नोट और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट में, है ना। A stationary point is a point where tangent is parallel to x-axis, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सही बात है भाई, अगर एफ डैश एक्स 0 हुआ तो स्लोप 0 हुआ। स्लोप 0 होने का मतलब है कि जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, राइट। एंड पॉइंट नंबर 2 देखिए आप, एफ डैश एक्स 0 स्टेशनरी पॉइंट में है और एफ डैश एक्स 0 जो है वो क्रिटिकल पॉइंट में भी है बेटा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। तो मैं इस बात को भी ऐड कर लेता हूँ, एवरी एस पी इज अ सी पी। चलिए बेटा अब कुछ क्वेश्चंस ऐड करते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन इज फाइंड ए फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2x माइनस साइन एक्स हैज एग्जैक्टली वन क्रिटिकल पॉइंट इन 0, पाई ओपन। तो बेटा अभी अभी हमने बात की है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर एफ डैश एक्स या तो 0 हो या फिर डिफाइन ही ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स की बात करनी होगी, ठीक है। तो एफ डैश एक्स मैंने देख लिया डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स गिवन है। तो ये हो जाएगा 2a साइन 2x, ठीक है बेटा।
कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन आता है, इसलिए माइनस भी लगा देंगे, ठीक है। और माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस का कॉस एक्स, राइट। अच्छा, और इसे थोड़ा ठीक कर लें, क्योंकि यहाँ पे cos x आता है sin 2x में, तो माइनस का cos x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मिलेगा मेरे को 2 2 ज़ा 4, 4a sin x प्लस 1, ठीक है। दिस इज f डैश x। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट CP, f dash x is either 0 और नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। या तो f dash x 0 होगा या फिर डिफाइन ही नहीं होगा। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो f dash x हमें मिला है वो प्रॉपर किसी भी x के लिए डिफाइंड है, ठीक है। ऑल x के लिए वेल डिफाइंड है। इट मीन्स f dash x को हम 0 बोलेंगे फॉर हैविंग अ क्रिटिकल पॉइंट। तो बेटा यहाँ से माइनस का cos x इंटू 4a sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आया निकल के, ठीक है। तो हम बोलेंगे आइदर माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 और 4a साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है बेटा x इज इक्वल टू पाई बाई 2, किस इंटरवल में, 0, पाई में। ये एक क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल चुका है, ठीक है। हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है जब माइनस कॉस एक्स 0 होगा, ठीक है। अगर माइनस कॉस एक्स 0 हुआ तो x बेटा पाई बाई 2 हो जाएगा, वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। अब हम जो भी बात करेंगे 4a sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को लेके, ओके, वो पहले तो हम बात ये करेंगे कि ये भी 0 हो जाए, राइट। तो हम एक इंटरवल देखेंगे जहां पर ये 4a sin x प्लस 1 0 हो रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक इंटरवल आ जाएगा, और जो भी हमें एक इंटरवल मिलेगा वो ऑल रियल से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि एक्चुअली में हमें इसको 0 नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए, सो 4a sin x is equal to minus 1 means sin x is equal to minus 1 by 4a, ठीक है बच्चे। अब अगर मैं बात करूं 0 से पाई में sin x को लेकर, ठीक है, तो माइनस 1 बाय 4a बेटा 0 से 1 क्लोज्ड हो सकता है, ठीक है। अगर इनका इंटरसेक्शन चाहिए तो माइनस 1 बाय 4a का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो वो इस तरीके से जा सकती है ना। मतलब अगर ये x इज इक्वल टू पाई बाई 2 हुआ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन माइनस 1 बाय 4a इसको टच करके चली जाएगी, ठीक है। उसके तब भी तो इंटरसेक्शन पॉसिबल है ना, टच ही करके गई, एक पॉइंट पर इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय 4a इम्प्लाइज माइनस 1 बाय 4a का जो इंटरवल आया वो 0 से 1 आएगा निकल, ठीक है बेटा। 0 से 1, 1 पे क्लोज किया है मैंने, 0 पे ओपन, क्योंकि यहाँ पे 0 से पाई में ये ओपन ही है, राइट। माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 बाय 4a मेरे को क्या दिख रहा है बेटा, माइनस 1 से 0 ओपन, राइट। अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ बेटा, अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो माइनस 1 से 0, 0 माइनस एक्चुअली में है ये, तो 4a हो जाएगा बेटा, इनइक्वालिटी चेंज जाएंगे, माइनस 1 राइट हैंड साइड में, एंड इधर हो जाएगा ये बेटा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और 4 से डिवाइड भी करूँगा तो ये a का आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 बाय 4, ओके। तो ये आ गया फॉर अनदर क्रिटिकल पॉइंट, बट वी डोंट वांट, ठीक है, वी डोंट वांट अदर क्रिटिकल पॉइंट, राइट। सो बट मैं लिख देता हूं, बट वी डू नॉट वांट अदर CP। इट मीन्स ए का जो इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 बाय 4 क्लोज में तो ये चला गया,
तो ए का इंटरवल जो होगा वो 1/4 ओपन से इन्फिनिटी होना चाहिए, सॉरी -1/4 से इन्फिनिटी होना चाहिए। बट एक बच्चे ने बोला सर ये जो -1/4 साइन एक्स -1/4 ये कहाँ बन रहा है, π/2 पर भी बन रहा है सर, ठीक है। तो सर π/2 तो आपने इंक्लूड कर रखा है, तो अगर इंक्लूड कर रखा है तो उसको उठा लीजिए, मतलब -1/4 पे क्लोज कर दीजिए। तो इस स्टेटमेंट में मैं क्या लिखूंगा कि ऑल्सो साइन एक्स इज इक्वल टू -1/4a एट x इज इक्वल टू π/2 implies a का जो इंटरवल आएगा बेटा वो क्लोज्ड -1/4a से इन्फिनिटी आएगा। बात समझ आ रही है बेटा? क्योंकि जब a -1/4 हो जाता है, जब a -1/4 हो जाता है तो उस केस में sin x 1 हो जाता है, और sin x 1 होने का मतलब है कि x π/2 हो जाता है। तो x इज इक्वल टू π/2 तो आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है ना, तो इसलिए यहाँ पर a इज इक्वल टू -1/4 पॉसिबल है, ठीक है बेटा। तो हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल आ गया a के लिए। चलिए एक क्वेश्चन पर और बात करते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज इफ f(x) इज इक्वल टू sin cube x minus a sin square x, find a so that f(x) has no critical point in π/6, π/3 open। कह रहे हैं फंक्शन का कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है गिवन इंटरवल में, इंटरवल इज π/6 to π/3 ओपन। तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पर है, तो उसके लिए f(x) को 0 रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पहले तो मैंने क्या किया, f(x) देखा, f(x) इज 3 sin स्क्वायर x और sin x का हो गया ये cos x माइनस का 2a sin x और sin x का cos x, ठीक है बच्चे। यहाँ से मैंने sin x cos x कॉमन ले लिया, राइट, sin x cos x तो कॉमन आ गया, अंदर रह गया 3 sin x माइनस 2, ओके, दिस इज f(x), दिस इज f(x). नाउ मैं बोलता हूँ फॉर CP f(x) इज इक्वल टू 0 और नॉट डिफाइंड। बट यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो f(x) है वो तो प्रॉपर डिफाइन है हर एक पॉइंट पर, तो मैं कह सकता हूँ कि f(x) को मैं 0 रखना चाहता हूँ, ठीक है, f(x) को 0 रखना चाहता हूँ, मतलब sin x इंटू cos x इंटू 3 sin x माइनस 2a इज इक्वल टू 0, ओके, sin x इंटू cos x 3 sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, आइदर sin x इज इक्वल टू 0 और cos x इज इक्वल टू 0 और 3 sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो sin x इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 और पाई और 2 पाई एंड सो ऑन। बेटा इस इंटरवल में तो ये sin x कभी 0 नहीं होगा, यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। cos x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। इस इंटरवल में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ ऐसा देखते हैं कि 3 sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इस इंटरवल में कहाँ होता है, तो ये देख लेते हैं बेटा, sin x इज इक्वल टू 2a/3, राइट। अब कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, 2a/3 को किसके बीच में रख देंगे, -1 से 1, क्योंकि जानते हैं वो sin x का जो इंटरवल है वो -1 से 1 क्लोज्ड में है। बट बेटा अगर तुमने ऐसे कर दिया 2a/3 -1 से 1, ओके, तो फिर ये तुमको मिलेगा -3/2 से 3/2, और ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये बात आपने नेचुरल डोमेन पे कर दी है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। बट यहाँ पे तो इंटरवल दे रखा है ना, जब sin x π/6 से जब x π/6 से π/3 हो तब sin x का इंटरवल देखिए आप, ठीक है। तो ये तो भैया गलत हो गया, ठीक है, ये पूरा जो है ये चीज गलत है, ओके। तो करेक्ट
वे क्या है, करेक्ट वे बेटा, करेक्ट वे ये है कि अगर x π/6 से π/3 है तो sin x क्या है, अच्छा sin x इंक्रीजिंग फंक्शन में डिक्रीजिंग, मतलब नेचुरल डोमेन पे तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो अगर हम इस डोमेन की बात करते हैं, इस इंटरवल की बात करते हैं, तो साइन एक्स देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है, क्योंकि बेटा मुझे एक्स गिवन है तो साइन एक्स अप्लाई करना पड़ेगा, साइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि साइन कैसा फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं 0 से पाई की बात करूं फिलहाल, यहाँ पे देखिए बेटा ये x इज इक्वल टू π/6 से x इज इक्वल टू π/3 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस इंटरवल में तो बेटा ये इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, तो ये तो इंक्रीजिंग है। तो अगर इंक्रीजिंग है तो साइन अप्लाई जब मैं करूंगा तो इनइक्वालिटी पे चेंज नहीं आएगा, राइट। तो ये इस तरीके से लिखा गया, साइन एक्स इज लाइंग बिटवीन साइन π/6 टू साइन π/3, राइट। तो मतलब साइन एक्स का मतलब है 2a/3, 2a/3 इज लाइंग बिटवीन साइन π/6 1/2 है, 1/2 से √3/2, ओके। तो बेटा अगर मैं इधर थोड़ा सा इधर स्पेस है तो a का इंटरवल क्या आ जाएगा 3/4, 3/4 टू 3√3/4, ये बेटा रिक्वायर्ड इंटरवल है एक के लिए, ओके। 3/4 टू 3√3/4। तो इस तरीके से हमने बेटा एक इंटरवल बता दिया। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।